हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। आपका मैंने लास्ट टाइम पे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चैप्टर सेकंड है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज बेसिस एंड व्हाट इज सॉल्ट। इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेस जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमारे सॉल्ट बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ एसिड, सेकेंड वन बेसिस एंड थर्ड वन इज़ सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस पूरे चैप्टर में हमने इन तीनों के बारे में डीप स्टडी करनी है कि वो क्या एसिड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनको कैसे हम टेस्ट करते हैं, बेसिस क्या होते हैं इनके बारे में, और सॉल्ट के बारे में, और कैसे पता चलता है कि एसिड और ये कोई भी सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक, उसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है हमें कि ये एसिड है या बेस, हमें एक आइडेंटिफिकेशन देता है किसी चीज़ की। तो एन इंडिकेटर इज़ अ डाई, डाई मतलब कलर होगा, ठीक है, दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर वो होते हैं, एक डाई है, अगर हम इसे किसी भी सॉल्यूशन एसिड या बेस में अगर हम इसे पुट करते हैं, डालते हैं, तो ये कलर शो करते हैं। मतलब अब वो डिफरेंट एसिड में अलग कलर शो करेगा और बेस में अलग कलर शो करेगा, अलग अलग कलर शो करते हैं। तो एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस। द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की इंडिकेट्स करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस, उसके लिए हम 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लिटमस। लिटमस इज़ द नेचुरल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड वन इज़ फिनोल्फ्थलीन। इन 3 इंडिकेटर का हम यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना ये कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट है लिटमस। इट इज़ मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लैब्स में हम ज़्यादातर लिटमस पेपर यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई इफ़ अ सॉल्यूशन इज़ अ बेसिक और अ एसिडिक। इट इज़ द नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक प्लांट लाइकेन, इट इज़ लिटमस सोल्यूशन विच इज़ एक्सट्रैक्टेड। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एक लाइकेन प्लांट की उसकी छाल से निकाला जाता है, तो उसे हम क्या है, वो प्लांट से मिल रहा है, तो इट इज़ प्लांट इज़ अ नेचुरल, तो इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस का जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, इसलिए उसे पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेन इज़ अ प्लांट, तो सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर। एन एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर आता है लेबोरेटरीज़ में अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में, तो जो अगर हम एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस ड्रॉप करें, उसमें डालें, तो वो रेड में अगर कन्वर्ट होता है तो हमें उससे पता लग जाता है कि वो एसिड है, ठीक है। और अगर हमने उसमें बेस में ही रेड ब्लू लिटमस डाला तो उसका कलर रेड नहीं होगा, तो लिटमस वो एसिड नहीं है, बेस है। बेस का हमें कैसे पता चलेगा? टर्न्स रेड लिटमस का हम यूज़ करते हैं बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो रेड लिटमस अगर हम उसमें डिप करते हैं तो रेड लिटमस का जो कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सिंथेसाइज किया जाता है, लैब्स में बनाया जाता है, नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर। द न्यूट्रल कलर जो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल जो न्यूट्रल कलर जो होता है मिथाइल ऑरेंज का इज़ अ ऑरेंज। इन एसिडिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर। एसिडिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देते हैं? रेड कलर। तो हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस। अगर वो रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज, तो इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज़ द एसिडिक सोल्यूशन। इन बेसिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इट्स येलो कलर देता है इन बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर और बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर।
थर्ड वन इज़ फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर. थर्ड था हमारा फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर. इट इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर, नॉट अ नेचुरल, इट इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर. द न्यूट्रल कलर ऑफ दिस फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता. फिनोफ्थिलिन इज़ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन. एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम फिनोफ्थिलिन को डालते हैं तो ये कोई कलर नहीं देता. इट इज़ कलरलेस, रिमेन्स कलरलेस इन बेसिक सोल्यूशन. अगर बेसिक सोल्यूशन में हम इसे ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर शो करता है. तो फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन. ये बेसिक सोल्यूशन में हमें बता देता है कि पिंक कलर देता है, बट एसिडिक सोल्यूशन में हमें पता नहीं चलता कि क्या इसमें कलर होता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर भी कलरलेस होता है और ये एसिडिक सोल्यूशन में भी कलरलेस ही दिखाता है. बट इन बेसिक सोल्यूशन इट इज़ शो द पिंक कलर. नेक्स्ट एक नोट है, कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स भी हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई नॉट अ बोथ एसिड एंड बेसिक आइडेंटिफिकेशन, but in some cases turmeric is also a natural indicator. टर्मरिक यानी कि हल्दी, आपने सुना होगा हल्दी. इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज़ येलो डाई. टर्मरिक क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. हल्दी हमने देखी है, इट इज़ येलो डाई, येलो कलर की होती है हल्दी, टर्मरिक. इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सोल्यूशन में एक ऐसा कलर शो करता है रेड. जैसे कि आपने देखा होगा आपके अगर क्लोथ्स में कहीं हल्दी वगैरह लग गई है, जैसे ही आप उसमें सोप वगैरह साबुन वगैरह लगाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड. तो वो इट शो द रेड कलर इन बेसिक सोल्यूशन. द अनदर इज़ रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. पिंक रेड कलर का होता है. इट रिमेन्स एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड कलर ही शो करता है, बट इन बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ग्रीन. ग्रीन कलर का हो जाता है. जैसे हम बेसिक सोल्यूशन में इसे ऐड करते हैं तो ये ग्रीन कलर शो करता है. तो रेड कैबेज इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द बेसिक या बेसिसिटी ऑफ द बेसिक सोल्यूशन. नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल, कि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिसमें हम स्मेल से हम पता लगाते हैं. तो ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग द सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल से इसका रिलेशन है. दो सब्सटेंस हुज स्मेल या ऑर्डर और स्मेल सेम वर्ड्स हैं. चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेसिक सोल्यूशन में अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे. लाइक अनियंस एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ये दोनों के दोनों एज अ यूज़ करते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह. अगर हम फर्स्टली हम देखें अनियन को, तो अनियन पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लॉसेस इट स्मेल. इसका जो जूस या पेस्ट होता है अपनी स्मेल को लॉस कर देता है व्हेन एडेड विद बेस. अगर बेस इसमें ऐड हो जाए तो अनियन की स्मेल क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है. बट इट डज़ नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड. एसिड में ये अपनी इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म नहीं होती. डज़ नॉट चेंज नहीं करता. ऐसे ही वनीला में द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेस, बनी रहती है बेसिस में. बेसिस में तो उसकी स्मेल आती रहती है, बट इट्स स्मेल डज़ नॉट वैनिश विद एन एसिड. उस एसिड में वो चेंज नहीं कर पाते. बेस सॉल्यूशन में वो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, मतलब अपनी स्मेल नहीं आती उसमें. वनीला की खुद की जो स्मेल होती है वह जैसे अनियन की स्मेल होती है, बट इट स्मेल डज़ नॉट वैनिश विद एन एसिड. एसिड में वो अपनी स्मेल को वैसे की वैसे ही रहती है, चेंज नहीं कर पाते. ठीक है. फर्स्टली हम बात करें एसिड्स की. व्हाट आर एसिड्स? तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. लेमन को अगर हम लें तो उसमें वो भी एक एसिडिक नेचर होता है. तो लेमन हमारा कैसा होता है? लेमन आपने देखा होगा खट्टा होता है. तो सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. जो हमारा लेमन होता है उसमें क्या है? सिट्रिक एसिड होता है. सिट्रिक एसिड की वजह से उसमें खट्टापन होता है. तो मोस्टली एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जैसे मैंने आपको लिटमस पेपर का बताया था कि जो एसिड वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं. कौन? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. थर्ड वन इज़ इफ़ इट डिज़ोल्व. अगर हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करें टू रिलीज एच आयन, एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर क्या हो जाता है? अपने आयन में डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं आयंस में. जैसे एसिड्स है, सपोज HCl है तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. फोर्थ, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. HCl इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HNO3 इज़ द नाइट्रिक एसिड. इज़ द एग्जांपल ऑफ द एसिड्स. टाइप्स ऑफ एसिड्स. हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की.
types to these are two types of acids, natural acids and mineral acid. First of all we discuss about natural acid. नाम से आपको पता चल रहा होगा नेचुरल एसिड मीन्स जो हमें नेचर से मिले, वो एसिड जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है. एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड द नेचुरल एसिड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड. इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, एक कार्बन है इसीलिए मीथेन, तो और COOH ग्रुप के लिए OE का आता है तो इसीलिए मेथेनोइक एसिड. एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4. और भी बहुत सारे एसिड होते हैं जिनके मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ, उनके सोर्स कहाँ से हमें कौन कौन से एसिड्स मिलते हैं. नेचुरल एसिड्स के मैंने आपको बताया टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये 4 नेचुरल एसिड. नेचुरल एसिड के कुछ सोर्सेज दिए हैं कि ये एसिड्स हैं और इधर इनके सोर्सेज हैं कि ये किस से हमें मिलता है. फर्स्ट है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड हमारा कैसे मिलता है? विनेगर सबको पता है. विनेगर से हमें कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड. इट इज़ द नेचुरल एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड गुआवा और आंवला से हमें मिलता है. सिट्रिक एसिड इज द सोर्स ऑफ लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रिक फ्रूट. जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड. इसका सोर्स क्या है? सोर मिल्क, खट्टा दूध या कर्ड, दही. फिफ्थ वन इज़ मिथेनॉइक एसिड का एंट स्टिंग, जो चींटी का डंक होता है उसके डंक होते हैं, नीटल स्टिंग्स होते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनॉइक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में हमारा क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड. ये इसके सारे सोर्सेज हैं. टार्टरिक एसिड हमें मिलता है टैमरिंड से. ठीक है. नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ये हमारे हार्मफुल नहीं होते, हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छे होते हैं. बाकी जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं, सेकंड वन इज़ द मिनरल एसिड हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. मिनरल एसिड क्या होते हैं? एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से प्रिपेयर करें, अर्थ में जो हमारी मिनरल्स मिलते हैं हम उससे उसको बनाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द मिनरल एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड्स और मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड द मिनरल एसिड. जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो भी इन्हीं को बोलते हैं मिनरल को. मैन मेड एसिड भी बोलते हैं क्योंकि मैन ही इनको बनाता है. सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब में, तो इसलिए ये सब क्या है? मिनरल एसिड है. फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. ये सारे के सारे क्या है? मिनरल एसिड्स हैं. कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस फॉर अस. दे कैन बर्न आवर हैंड. अगर हम इसे हाथ में या कहीं लग जाता है या किसी कपड़े पर गिर जाता है तो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है. तो मिनरल एसिड इज़ वेरी हार्मफुल टू हेल्थ. इट इज़ यूज्ड इन डाइल्यूट फॉर्म. इसको हम लैब में डाइल्यूट करके यानी कि वाटर ऐड करके इसको यूज़ करते हैं. कंसनट्रेटेड फॉर्म में बहुत कम यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड. जो मिनरल एसिड मैंने आपको बताया ये मोस्टली क्या है? सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं. ओनली वन मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो मैंने पीछे आपको लिखाया भी था, कार्बोनिक एसिड इज़ द वीक एसिड. केवल एक ही ऐसा एसिड है जो वीक एसिड है, बाकी इसमें सारे जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? जो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब जैसे HCl है तो वो H+ और Cl में टूट कर कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. एंड दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ H आयन प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट में, इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड ऑल्सो हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब वो आयनाइज्ड हो रहे हैं, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं, तो इसलिए उसमें हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की भी पावर होती है. फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड. जो मिनरल एसिड से वही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह यूज़ होंगे. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड. मैंने आपको बता दिया. वीक एसिड क्या होते हैं? एन एसिड विच इज़ नॉट कम्प्लीटली आयनाइज. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में, और वीक एसिड वो जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते इन वाटर में. मोस्टली नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. वहाँ पर क्या था? मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बट इन केस ऑफ वीक एसिड मोस्टली नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड. बट उन एक ही मिनरल एसिड है जो मैंने वहाँ पर भी लिखा है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज़ द वीक एसिड. बाकी के मिनरल एसिड जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड बहुत बार ये टर्म आएगी आपकी, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट.
कंसनट्रेटेड का मतलब है इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का अमाउंट क्या है, कम है। डाइल्यूट का मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। बस इतना सा आपको डिफरेंस इसमें समझना है। कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स इज़ वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, मतलब इसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, उसे हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। एंड डाइल्यूट एसिड में इज़ वन विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट, और इसमें वाटर की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कंसनट्रेटेड एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड कैसे होंगे, हार्मफुल होंगे हमारे लिए, जबकि डाइल्यूट एसिड इज़ टू कैरी आउट, हम लेबोरेटरी में इसमें वर्क करके इसको आराम से वर्क कर सकते हैं, बट कंसनट्रेटेड में हमें पूरा केयरफुली हमें वर्क करना पड़ता है। अब हम कैसे कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट करते हैं वो देखते हैं। डाइल्यूटिंग द नेक्स्ट है डाइल्यूटिंग एसिड, मतलब वो जो डाइल्यूट एसिड्स हैं हम कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं इन लैब्स में। अ डाइल्यूट एसिड इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसनट्रेशन एसिड, कंसनट्रेटेड, ये CONS, C मीन्स इसका अब्रीवेशन यूज़ किया है मैंने, CONC मतलब शॉर्ट है ये, कंसनट्रेटेड है इसका मतलब। कंसनट्रेटेड एसिड में हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमारा एसिड जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम एसिड में वाटर मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हमारी जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ होगी। द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय द एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर। कभी भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना हो, कंसनट्रेटेड एसिड से अगर हम डाइल्यूट एसिड हम बनाना चाहते हैं तो हमेशा हमें वाटर में एसिड ऐड करना होता है। यहाँ पे लिखा है शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर, वाटर में हमें कंसनट्रेटेड एसिड ऐड करना है, कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड नहीं करना। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही आप उसमें एसिड में अगर आप वाटर डालोगे तो इतनी ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन होती है कि आपके ऊपर फेस में भी वो पूरी हार्मफुल रेज़ आती हैं, रेज़ पूरे मुंह पे जल जाता है, बर्न हो जाता है पूरा चेहरा, या हाथ पे गिर सकता है। तो इसीलिए हमेशा हम अगर डाइल्यूट करना हो एसिड को तो वाटर में ही हम कंसनट्रेटेड एसिड डालते हैं। एक बीकर में हम वाटर लेते हैं और उसमें कंसनट्रेटेड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं, बाय स्टीयरिंग, हिलाते हुए उसे स्टीर करते रहना चाहिए। कभी भी एसिड में हमें वाटर नहीं डालना चाहिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। तो इस आज का आपको ये समझ में आ गया होगा, डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। कल हम लेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं एसिड्स को और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, थैंक यू।